मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में अगर देखोगे तो हमारा जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है या फिर जितनी भी डिफेंस कंपनीज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली है। अब इसकी रीजंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर पिछले 4 वीक देखोगे तो हमारे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 11% तक टूटी है। एक इंडेक्स 11% टूटा है और इसमें जो कंपनीज़ हैं उसमें तो गिरावट आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जिसमें गार्डन डिस्ट्रिप बिल्डर्स को देखोगे तो गिरावट आपको करीब 17% से ऊपर का देखने को मिलेगा। पारस डिफेंस लगभग 17% के आसपास वो भी गिरी है। जेन टेक्नोलॉजीज लगभग 16.5% गिरी है। उसके अलावा मैज़गॉन में गिरावट एक महीने में लगभग आपको 14% के आसपास दिखा है और कोचिंग शिपयार्ड में गिरावट करीब 13.5% के आसपास दिखा है। उसके अलावा आपको और भी कुछ बड़ा नाम देखने को मिलेगा जो कि गिरावट ही रिपोर्ट करता हुआ दिखा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEML, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी बात हमने किया अभी, उसमें भी 6 से 8% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। बट दोस्तों गिरावट अगर हो रहा है तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों, रीजंस अगर हम देखें तो क्लियर कट वैल्यूएशन का ही दिखेगा। क्योंकि अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के वैल्यूएशन की बात करें तो वो करेंटली 54.5 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है, जिसको अगर हम कंपेयर करें निफ्टी के पी से जो कि फिलहाल 21.8 के पी पे दिख रही है, मोर देन डबल आपको दिख रहा है। यानी कि निफ्टी के पी को डबल भी कर दें तो भी निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो उससे ज़्यादा है। अब वैल्यूएशन जब किसी इंडेक्स का ज़्यादा होता है या किसी कंपनीज़ का ज़्यादा होता है तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बट मार्केट में कोई अनसर्टिनिटीज़ अगर रहता है तो मेनली करेक्शंस हमें उन कंपनीज और उन सेक्टर्स में ही देखने को मिलता है जिसके वैल्यूएशन ज़्यादा हैं। अब देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2020 से 2021 के पीरियड तक जो केमिकल कंपनीज थी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही थी और उसी पीरियड में जो हमारी टेक कंपनीज थी उसके रिटर्न्स भी एक्सेलेंट रहते थे। बट 2021 में हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि जो कंपनीज हाई वैल्यूएशन पे थी, जो सेक्टर हाई वैल्यूएशन पे था वो बहुत ज़्यादा टूटा। इनफैक्ट डिफेंस कंपनी की बात करें, सॉरी डिफेंस नहीं, केमिकल कंपनीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे केमिकल कंपनी तो 50-60% अपने पीक से टूटी थी। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टिनिटी था नंबर्स के स्लो होने का, और वही अनसर्टिनिटी आप बोल सकते हैं डिफेंस कंपनी में फ़िलहाल विटनेस कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स का स्लो होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बोल सकते हैं कि पास्ट में जो इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं वो फ़िलहाल एक कंसोलिडेशन फेस में दिख रहे हैं और उस कंसोलिडेशन फेस की वजह से कंपनीज़ में आपको फ़िलहाल करेक्शंस देखने को मिल रही है। क्योंकि पूरा सेक्टर का वैल्यूएशन हाई है तो एक टाइम पे वैल्यूएशन थोड़ा सा एडजस्ट होता है और वही एडजस्टमेंट की वजह से पिछले एक महीने से लगातार आप वन साइडेड गिरावट डिफेंस कंपनीज़ में विटनेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिफेंस कंपनीज़ पिछले कुछ टाइम से क्यों कर रही हैं।